सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज का डे 11 था और आज कंप्लीट हो गया डे 11। और मुझे लगता है कि जब से मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की और जब से ये रीस्टार्ट जर्नी शुरू की, आज का दिन सबसे बेस्ट था क्योंकि आज सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल से मैक्सिमम पढ़ाई हो पाई है। क्योंकि मैंने कल जो आपको बताया था कि कल मैंने एक चैलेंज लिया था, YPT पे एक चैलेंज बनाया था स्टडी ग्रुप पे कि हम लोग 10 आवर्स पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आज छुट्टी भी थी और आज सब लोगों को खाली भी था। इसलिए मैंने सोचा था कि आज हम लोग 10 आवर्स प्लस तैयारी करेंगे। तो इसी तरह से मेरा खुद का अगर मैं बताऊँ तो 10 आवर्स 4 मिनट समथिंग कुछ तैयारी हो गई। अब ये 10 आवर्स 4 मिनट्स जो था वो तो काफ़ी मुश्किल से कंप्लीट हो पाया। मतलब पहले 3 घंटे की सिटिंग लगाई, फिर 3 घंटे की सिटिंग लगाई, फिर आखिर में 4 घंटे की सिटिंग लगा के कंप्लीट कर ली। और उसमें टॉपिक्स भी काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट कर लिया, D&F लॉ कंप्लीट कर लिया, बायोलॉजी में मॉर्फोलॉजी पढ़ ली है और ब्रीदिंग और ब्लड सर्कुलेशन का रिविजन अच्छे से कर लिया। उसके अलावा 12th की बायोलॉजी में अगर देखेंगे तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। फिज़िक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर लिया आज। तो आज मैक्सिमम पोटेंशियल पे मैक्सिमम आज पढ़ाई कर पाया। और ये चैलेंज मुझे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट किया और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी भी रहा, क्योंकि मैंने अभी तक इतने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी और एकाएक एक अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी वाला दिन रहा। मतलब मेरा ही नहीं दिन रहा, अगर आप लोग YPT ग्रुप में हो तो आप लोग जानते ही होंगे कि कई लोगों का, जितने भी ग्रुप पे लोग जुड़े हुए हैं सभी लोगों का अच्छा रहा। तो आज का डेली अपडेट तो इसी तरह रहा कि मैक्सिमम पोटेंशियल रहा, बेस्ट डे रहा मेरे अकॉर्डिंग टू। लेकिन अभी इस बेस्ट डे को मैं नहीं डिसाइड करना चाहूँगा, क्योंकि अब आगे भी और भी बेस्ट डेज़ आने वाले हैं। मैं ये बिलीव करता हूँ जब तक ये 18 दिन नहीं ख़त्म हो जाते तब तक पढ़ाई के टाइमिंग को बढ़ाते ही रहना। और आज का जो मैं टॉपिक जिस पे हर दिन मैं किसी न किसी टॉपिक बोलता हूँ वो टाइम पे है यार। अब टाइम जो है सिर्फ 18 डेज़ बचे रह गए हैं। और अगर अभी तक किसी ने नहीं पढ़ना शुरू किया तो मैं बोल सकता हूँ कि अभी पढ़ना शुरू कर दो यार। सिलेक्शन ना होना या होना तो अब तो उसका सवाल ही नहीं है। मेन बात है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बच जाएगी। और जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, कि मेरा बता रहा हूँ कि कल वाला दिन तो बहुत ही बेकार था। कल वाला दिन तो मैं देख रहा था कि उसमें सिर्फ टेस्ट दिया और सिर्फ पढ़ाई किया, बाकी और इतनी प्रोडक्टिविटी तो निकली नहीं। और जैसे जैसे अब आगे बढ़ रहा हूँ ना, वैसे वैसे कई दिन ऐसे चले जाते हैं जिसमें ओवर थिंकिंग मैक्सिमम पे रहती है और लगता है कि यार अब कैसे होगा, अब क्या होगा। लेकिन फिर वापस अपने वीडियोस के कमेंट्स पढ़ लेता हूँ और इतना मोटिवेटिंग करते हैं ना आप लोग, तो मुझे लगता है कि यार जब सब लोग ट्राई कर रहे हैं तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए। और मैं सबको यही बात बोलता हूँ कि यार आखिरी दिन तक ट्राई करो। भले ही किसी दिन 4 घंटा पढ़ाई हो रही है, किसी दिन 7 घंटा पढ़ाई हो रही है, बट कंसिस्टेंसी से पढ़ते जाओ। किसी भी दिन ऐसा दिन मत छोड़ो जिस दिन मैंने कुछ पढ़ाई ना की। भले ही 1 घंटा ही पढ़ो, रात में 1 घंटा ही पढ़ाई हुई, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करो। क्योंकि फिर उसके बाद में मन में एक गिल्ट नहीं रह जाएगा ना कि आखिरी टाइम पर भी मैंने मेहनत नहीं की। आखिरी टाइम बचा हुआ है, जितनी मेहनत है, जितना आप कर सकते हो आप। किसी की अच्छी तैयारी है तो वो अच्छे से तैयारी करे, किसी की बेकार तैयारी है तो वो अच्छे से तैयारी करे। किसी को टेस्ट देना वो टेस्ट दे, बट मेरे अकॉर्डिंग आराम से रह के पढ़ाई करनी चाहिए। और मैं तो ये बोल नहीं सकता हूँ कि आराम से और मज़े से पढ़ाई करो, क्योंकि मज़े तो पढ़ाई में तब नहीं होते हैं। मज़े तो पढ़ाई में तब होते हैं जब टाइम होता है आपके पास में और आप इंटरेस्ट से पढ़ रहे होते हैं। तब नहीं होता है जब एग्ज़ाम पास में आ रहे होते हैं। और नीट 2026 जो है वो सिर्फ 3 मई को है और अब तो उसमें न जाने बहुत कम ही डेज़ बचे हैं, जैसे कि देख सकते हो। तो काफ़ी कम डेज़ बचे ही हुए हैं। तो मुझे अभी अपना सिलेबस 30 तक कंप्लीट करना है। और इसी तरह से कल का टेस्ट कंप्लीट हो गया, अब कल फिर से एक टेस्ट देना है, तो कल फिर से एक टेस्ट दूंगा और आप लोगों को फिर से अपडेट देते रहूँगा। कल का तो यही बता दिया मैंने कि कल का टारगेट क्या होगा। और जाने से पहले सर सिर्फ एक बात बोलूँगा कि अगर मुझे वापस भी मौका मिलेगा कि मैं वापस से ड्रॉप लूँ, तब भी मैं ड्रॉप तो बिल्कुल नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब कुछ भी रह गया है, पीछा रह गया है। क्योंकि मैं देख रहा था, आज भी देख रहा था मैं, कि यार ड्रॉप स्टूडेंट्स को ऐसे लोगों को मिसनॉमर बन चुका है कि ये तो ड्रॉपर है, इसको तो आता ही होगा। क्योंकि आता है, ये नहीं मैं डिनाई कर रहा हूँ कि नहीं आता है, आता है हर ड्रॉपर स्टूडेंट्स को। बट वो जो चीज़ पढ़ता है ना, तो वो उसके दिमाग में इतना बड़ा स्कार पहुँचा देता है ना कि फिर उसके बाद में उसको उस क्वेश्चन से डर लगने लगता है और उस क्वेश्चन के चक्कर में वो इतना लंबा ओवर थिंक करने लगता है कि उसको वो क्वेश्चन ही भूल जाता है। तो यार अपने मेंटल पीस और अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ में बिल्कुल भी गेम मत खेलो। और अगर हो सके तो इस नीट के लूप से बाहर निकलो, क्योंकि मैं तो इस नीट के लूप से बाहर निकलूँगा। कोई ना कोई कॉलेज तो ज्वाइन ज़रूर करूँगा, ताकि थोड़ी बाहर की दुनिया तो देखूँ। मुझे
इतना बुरा लगता है ना कि मेरे सब दोस्त लोग अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और वहीं मुझे देखा जाए तो मैं तो मतलब 5 साल से भी ज़्यादा का समय ऐसा हो गया जब से मैं घर में घुसा हुआ हूँ। मतलब मैंने अपना 11th-12th डमी के चक्कर में नहीं लिया था। 12th में मैंने अपना फेयरवेल छोड़ दिया। फिर सोचा कि फ्रेशर पार्टी लूँगा तो 3 साल तक मैं इसी के लूप में फँसा रह गया। तो यार ये बहुत ज़्यादा बेकार पीरियड होता है। ड्रॉप पीरियड में हम लोग को लगता है कि सिर्फ पढ़ना ही तो है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ड्रॉप पीरियड में आपकी ओवर थिंकिंग भी मैक्सिमम पे होती है और आपका टेंशन और प्रेशर भी मैक्सिमम पे होता है। इसीलिए अभी जितना समय है, जितनी ताकत है लगाओ, और क्या पता कि नीट के अलावा कुछ और हो जाए। जैसे नीट के अलावा भी अगर CUET दिया हो तो CUET ले लो, लेकिन कॉलेज ज़रूर ज्वाइन करो और थोड़ा लाइफ को ज़रूर इन्जॉय करना चाहिए। अब मुझे ये लगता है कि अब इतने साथ दे दिए हैं लाइफ को तो थोड़ा तो इन्जॉय डिज़र्व करते ही हैं। तो इसी पॉइंट के साथ मैं आज का वीडियो में ओवर करता हूँ और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी और थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो और या फिर कोई भी सजेशन चाहिए हो तो ज़रूर बता देना। मैं ज़रूर कोशिश ज़रूर करूँगा कि टाइम निकाल के ज़रूर आपको कंप्लीट करवा सकूँ और उस प्रॉमिस को या फिर उस एडवाइस को ज़रूर फॉलो करूँ जो आप लोग मुझे देते रहते हो। और मैं ये उम्मीद करूँगा कि इस बार भी आप लोग मुझे अच्छे एडवाइस दोगे। चलो थैंक यू, पढ़ लो, बाय।